हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एजुकेशन। तो आज भिडियोटी आम दशम श्रेणी इंग्लीश गोटे विषय रही द सैलिटरी रिपर। तो से चैप्टर आम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँ भी रही एमसीक्यू अर्थात आमर SA1 एग्जाम हो अर्थात SA2 एग्जाम हो दुईटी जाक एग्जाम आवश्यकता रही। तो से चैप्टर आम एमसीक्यू जहाँ अच्छी कवर करवा आज। ठीक अच्छे वीडियोटी को बिना स्किप करी भल भाव में सब क्वेश्चन गुड़ी को देखा जहाँकि आमको परीक्षा पे बहुत लाभदायक हो। अर्थात या पूर्वर आमर ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल चैप्टर टी सरी जाइए तार वीडियो प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी। जदि ताकू न देखीचे से वीडियो को सर्वप्रथमे देखी नवा देन ये विषयटी को देखी नवा एवं जो माने नुआ अच्छी चैनल को सब्सक्राइब कर नवा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन आरंभ करवा कौन रही देखो प्रथम क्वेश्चन रहा द पोएम सॉलिटरी रिपर इज रिटन बाय सॉलिटरी रिपर क्या द्वारा रिटन कर विलियमसन वर्ड्सवर्थ जॉन केट्स शेक्सपियर CF अलेक्जेंडर। तो यार सठिक उत्तर कौन रही ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 द सेटिंग ऑफ द पोएम इज डैश। तो यार सठिक उत्तर कौन रही द माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड। ओके तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट रहा क्वेश्चन नंबर 3 द पोएम डिपिक्ट्स ए डैश। तो यार सठिक उत्तर होची सॉलिटरी हाईलैंड लैश। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 द पोएट वाज पासिंग थ्रू ए डैश फॉरेस्ट कॉर्नफील्ड वैली नैरो वैली। तो करेक्ट आंसर हो कौन ए वैली। ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द गर्ल डूइंग बाय हरसेल्फ सिंगिंग प्लेइंग रिपिंग एंड सिंगिंग बाइंडिंग द ग्रेन। ओके द करेक्ट आंसर होची कौन रिपिंग एंड सिंगिंग। ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 what does the poet ask his co-travelers to behold? The mountains region of the Scotland, the beautiful cornfield, the solitary river in the field, the nightingale. ओके तो यार सठिक उत्तर कौन रहिबो द सॉलिटरी रिवर इन द फील्ड। ऑप्शन सी हो यार सठिक उत्तर। ओके क्वेश्चन नंबर 7 द पोएट आस्क्ड द passer to buy two. Stop here, see the girl, stop and see the girl, stop there and gently pass. तो यार सठिक उत्तर हो कौन स्टॉप देयर एंड जेंटली पास। ऑप्शन डी हो यार सठिक उत्तर। तो से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इन द लाइन बी होल्ड हॉर सिंगल इन द फील्ड द प्रोनाउन हॉर स्टैंड्स फॉर। एट जो हॉर लगी प्रोनाउंस से स्टैंड फॉर द सॉलिटरी रिपर द सॉलिटरी गर्ल द सॉलिटरी वर्कर नॉन ऑफ द अबव। तो यार सठिक उत्तर कौन होची द सॉलिटरी रिपर। ओके क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 द पोएट आस्क्स अदर passers by to stop their to dash. The poet asks other passer by to stop their to see the lonely girl, enjoy the
scenic beauty. Listen to the girl's song. Listen to cook voice. Cook voice. Okay, the correct answer is listen to the girl's song. Option C is correct. Okay, सटीक उत्तर होचे ऑप्शन सी. Question number 10. The poet does not wish to disturb the girl, ask anything to the girl, stop there, know about the girl. The poet does not wish. कौन इच्छा करनथिले? ठीक अछि. Disturb the girl. Okay, option A होची सटीक उत्तर. Next देखिए question number 11. What kind of song is the girl singing? Thrilling, sorrowful, pleasant, melodious. What kind of song in the girl singing? को टाइप रो सॉन्ग नहीं. यार सटीक उत्तर होची कोन? sorrowful, दुखदायक. Okay, next question, question number 12. What do you mean by melancholy strain? Melancholy strain. Okay, mythological song, melodious song, solitary song, sad song. यार मीनिंग कौन रही? तो sad song. ओके, ऑप्शन डी होचे रा सटीक उत्तर. तो क्वेश्चन नंबर 13. The whole dash flooded with the beautiful voice of the girl. Area, valley, field, mountains. यार सटीक उत्तर रहबो कोन? वैली. ओके, ऑप्शन बी होचे रा सटीक उत्तर. तो से बळे क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट echoes the sound reaper song? The valley, the narrow hill, the cornfield, the mountains. तो ये कौन रहबो सटीक उत्तर होची? द वैली. तो ऑप्शन ए होचे रा सटीक उत्तर. ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. हु ब्रिंग्स वेलकम नोट्स? द कुक ना कौन रहा? नाइट इंगल ना सॉलिटरी रिपर ना वेरी ट्रैवलर्स. तो हु ब्रिंग्स वेलकम नोट्स? किए वेलकम नोट्स आने नहीं. तो एटा सटीक उत्तर कौन रहबो? द नाइट इंगल. ओके, ऑप्शन बी. Question number 16. The cuckoo bird is famous for its sweet voice, beautiful feathers, beautiful colors, all the above. तो कोथ पे से फेमस? कुक बर्ड जो रहला कुकू नहीं, कुक बर्ड. ओके, यार सटीक उत्तर कौन रहबो? यार सटीक उत्तर रहबो स्वीट वॉइस. तार स्वीट वॉइस पे से फेमस. क्वेश्चन नंबर 17. Where do the nightingales sing? In the river Isles, among the herbards, in the hilly area of Scotland, in the oasis among Arabian sands. यार सटीक उत्तर होची कोन? ऑप्शन डी. इन द ओएसिस अमंग अरेबियन sands. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. For whom do the nightingale sing? For the poet, for the passers-by, for the travelers, the solitary girl. तो यार सटीक उत्तर होची कोन? For the travelers. ओके, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी. तो क्वेश्चन नंबर 19. The poet guesses that the girl's song was related to some किछि कौन से घटना सहित जड़ित अछि. पास्ट इवेंट, प्रेजेंट इवेंट, फ्यूचर इवेंट, ऑल द अबव. सबले गीतटा का सहित जड़ित थाए? सबले पास्ट सहित आमे तले कौन से गीतटा गाउचे कौन गोटा घटना घटी जाते ताकू ये करी गाउचे. तो रहा पास्ट एक्सपीरियंस गला पर तापर गीतटा आसुची ना, तो पास्ट इवेंट. ओके, 20. The poet
which says that the girls song contains a theme of कौन रही थीम से सरो रही लॉस लॉस और पेन ऑल द एबव तो ये कौन सब रही सरो रही लॉस रही पेन रही ऑल द एबव ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट डज स्वैडी हॉर्न रिफर टू स्वैडी हॉर्न रिफर कर कौन डीप वैली हाईलैंड ओएसिस ईस्टलैंड तार सठिक उत्तर कौन रहा 21 ऑप्शन सी ओके। 22 the poet carried the dash in his heart picture feeling music emotion that is the poet carried the dash in his heart ऑप्शन सी म्यूजिक एटा सठिक उत्तर हम कौन म्यूजिक ओके। नेक्स्ट देखा 23 the melody of the song hold the poet surprised almost mesmerized or it mesmerized or it तो ऑप्शन कौन रहा सठिक उत्तर ऑप्शन सी ओके। तो 24 when the cuckoo bird does sing केतेबेले से गीत गाए इन ऑटम इन स्प्रिंग इन समर इन विंटर तो कौ ऋतु एटा रहा तो सब से कौ ईयर गाए इन स्प्रिंग ओके ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। तो से देखा 25 alone dash scores the finds the grain the young farmer the old farmer the solitary worker the solitary reaper तो यार सठिक उत्तर रहा कौन द solitary reaper। क्वेश्चन नंबर 26 what breaks the silence of the seas the song of the nightingale the song of the cook nahi the solitary reaper song the sound of the sea waves the breaks the silence of the sea तो यार सठिक उत्तर रहा कौन ऑप्शन बी द सॉन्ग ऑफ द कुक ओके कुक 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 नहीं हस लगुच बहुत बढ़िया हस किंतु मन रखीदे दरकार ठीक अच्छे आ खाली हसिले हेनी क्वेश्चन गुड़िया मन रख जहाँकि परीक्षा रे काम दब। व्हाट इज द गर्ल डूइंग बाय हरसेल्फ सिंगिंग प्लेइंग रिपिंग एंड सिंगिंग बाइंडिंग एंड ग्रेन बाइंडिंग द ग्रेन ओके। द करेक्ट आंसर हो कौन रिपिंग एंड सिंगिंग ओके ये रहा सठिक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज द वैली ओवरफ्लोइंग विथ वाटर साउंड ऑफ द एनिमल सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रिपर सॉन्ग ऑफ द बर्ड तो यार सठिक उत्तर है कौन सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रिपर ओके ऑप्शन सी रहिबो सठिक उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 29 तो 29 रे कौन रही देखिबा the expression planetive numbers means some figures some pleasant experience sad music unpleasant memory तो यार सठिक उत्तर कौन रहिबो तार मीनिंग रहउची तार मीनिंग रहिबो कौन sad music ओके ऑप्शन सी रहिबो सठिक उत्तर। तो 29 पर आसीगला 30 क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इक्वल्स द साउंड ऑफ द reaper's song the narrow hill the valley the cornfield the mountains तो यार सठिक उत्तर कौन द वैली ओके। 31 रहा the word dash in the poem refer that the reaper is unmarried young solitary maiden single ताटी को वर्ड रेफर करुचे जे
द रिपर इज अनमैरिड। ओके, यार सठिक उत्तर आसुची कौन मैडन। तो ऑप्शन बी हो जार सठिक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट डज द पोएट कैरी विथ हिम व्हाइल गोइंग अप द हिल। जिते चाहते कौन रखुले द लगेज द म्यूजिक ऑफ द सॉलिटरी गर्ल द फूड हिज ब्रेकफास्ट। तो यार सठिक उत्तर है कौन द म्यूजिक ऑफ द सॉलिटरी गर्ल। ओके, सॉलिटरी जहाँ कहीपर किसी ना सेटा जहाँ आसो तुम प्रोनाउन रे। व्हिच एक्सप्रेशन डज नॉट रेफर टू द सॉलिटरी गर्ल। ओके, मैडन हाईलैंड लैश वेरी बैंड्स सॉलिटरी एंड हाईलैंड लैश। तार सठिक उत्तर हो कौन वेरी बैंड्स। तो रहा ऑप्शन सी रहार सठिक उत्तर। What was the girl reaping the corn with axe sickle shaped harvester। तो यार सठिक उत्तर हो कौन ऑप्शन सी सिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 How did the poet listen the song without stopping, walking slowly, milestone, motionless and still, walking very fast। तो यार सठिक उत्तर है कौन मोशनलेस एंड स्टिल। मोशन नहीं गति तांकर ऑफ हो गला। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 36 What did the poet bear the music? What did the poet bear the music in his mind, in his body, in his soul, in his heart? करेक्ट आंसर होचे इन हिज हार्ट। ऑप्शन डी हो जारा सठिक उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 37 द फ्रेज फैमिली मैटर described in the poem means the event of day-to-day life, past life, normal life and material life। यार सठिक उत्तर कौन रहिबो यार रहिबो डे टू डे लाइफ। तो ऑप्शन ए हबार सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 38। ओके, द पोएट इमेजिन्स as if the reaper's song could have no meaning, ending, rhythm, sound। तो यार सठिक उत्तर कौन रहिबो एंडिंग। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 in the poem the phrase humble lay means a song about ordinary event, a song about extraordinary thing, a song about modest thing, a song about rich people। तो यार सठिक उत्तर कौन रहिबो ए सॉन्ग अबाउट ऑर्डिनरी इवेंट। ऑप्शन ए रहिबो सठिक उत्तर। तो देखो लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। स्वीट म्यूजिक appeals to all, reapers can sing like bird, beautiful experience have long standing effects, rich harvest make the reaper happy। तो यार सठिक उत्तर है कौन स्वीट म्यूजिक्स अपील्स टू ऑल। ओके, ऑप्शन ए हो यार सठिक उत्तर। जो मैंने भी वर्तमान सुधा चैनल को सब्सक्राइब करना है जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर थिबा ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबा। जो घंटी सिंबल आसुचे क्लिक करवा ऑल नोटिफिकेशन रे ऑन करनबा जहाँ फल कि परवर्ती क्लास गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पार। तो या परवर्ती समय यार पर चैप्टर गुड़िक अपलोड हो। तो वीडियो गुड़ी सब भल भाव देखी ना और क्वेश्चन गुड़ी को अभ्यास करवा। आज 40टी क्वेश्चन रे जहाँ भी आपण मानकर रहिला केते मार्क रहिला 40 रु निजर अभ्यास करचंती तो ताको कमेंट बॉक्स रे
कमेंट करवा। धन्यवाद। जय श्री राम।